हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप पीछे आपको जो भी मेथड रैंक निकालने के लिए पढ़ाए गए हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे करने के लिए आपने वो कर लिए होंगे। और अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऊपर राइट कॉर्नर में आई टैब पर पीछे के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे कि रैंक हमने जो शुरू किया है कि रैंक कैसे निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए हमने माइनर मेथड पढ़ लिया है, एक्लॉन फॉर्म पढ़ लिया है, एक्लॉन फॉर्म में जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमने पढ़ लिया है। तो आई टैब पर जाकर आप पीछे के वीडियोस को फटाफट देखिए। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड रैंक निकालने का, दैट इज व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और किस तरीके से नॉर्मल फॉर्म का यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, क्या है नॉर्मल फॉर्म। इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर ए कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है एंड बाय सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम और बोथ ऑपरेशंस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें सब जगह पर सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज करना है। अगर हमने मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन शुरू किया है तो हम थ्रू आउट द मैट्रिक्स रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे। अगर हमने कॉलम ऑपरेशन यूज किया है तो हम थ्रू आउट द मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें हम रो और कॉलम और दोनों ही ऑपरेशंस का यूज एक साथ करते हैं, क्योंकि बिना इसका यूज किए हम मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। कर सकते हैं, लेकिन जो हमने पीछे यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सीखा था, ठीक है, उसमें क्या होगा कि तब हमने सिर्फ 3x3 के मैट्रिक्स पे कन्वर्जन अप्लाई किया था। अब आपके मैट्रिक्स का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दोनों ऑपरेशन का यूज करके फटाफट जितना जल्दी हो सके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें और आगे बढ़े। देखो जरा, नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की होती है। इट कैन बी पुट इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। आई आर क्या है यहाँ पर, आई आर आपका एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आर है, कुछ भी हो सकता है, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4। यानी कि हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो। वो इस फॉर्म में भी मिल सकता है, वो इस फॉर्म में भी मिल सकता है, वो इस फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर हमें इनमें से कोई सी भी फॉर्म मिल रही है वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, वो सारी की सारी हमारी नॉर्मल फॉर्म होंगी मैट्रिक्स की। अब देखो, सिंस the rank of the matrix is not changed as a result of elementary transformation, it follows। आपने एक चीज पढ़ी थी एक्लॉन फॉर्म में कि रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। आप यहां पर भी वही रखो। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपकी जितनी भी होंगी वही आपकी रैंक होगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये जितने भी ऑर्डर का बनेगा वो आपका क्या मिल जाएगा, वो ये आपकी रैंक मिल जाएगी। देखो जरा, देखो क्या क्या फॉर्म्स बताई हैं हमने पढ़ा। IR000। फॉर एग्जाम्पल आर आपका 2x2 है तो मेरा मैट्रिक्स किस तरीके का बनेगा, 1 0 0 1 0 0 0 0 0। यानी कि मुझे ये फॉर्म मिल रही है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2। तो एक ही बात हुई ना। इसी तरीके से अगर आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म का है, यानी कि कुछ किस तरीके का है, 1 0 0 1 और ये 0 0, ये भी आपकी एक नॉर्मल फॉर्म है। अगर मैट्रिक्स है IR0 इस फॉर्म का, यानी कि 1 0 0 1 0 0, ये भी क्या है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है। अगर सिंपल IR है, ये भी क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ये सब हमारी क्या है, ये सब मेरी नॉर्मल फॉर्म है मैट्रिक्स की। समझ रहे हो, ये सब नॉर्मल फॉर्म है। तो अगर एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद इनमें से कोई सी भी एक फॉर्म मिल जाती है तो वो नॉर्मल फॉर्म होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का बन रहा होगा वही आपकी रैंक हो जाएगी। या फिर अपना सेम रखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कैलकुलेट करो और रैंक बताओ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करने होते हैं किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देखो जरा, हाउ टू ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इंटरचेंज रो और कॉलम टू ऑब्टेन अ नॉन जीरो एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि इंटरचेंज ऑपरेशन लगा दो रो और कॉलम में। क्यों, जो मेरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है वो मुझे नॉन जीरो चाहिए।
जैसे हम एक्लॉन फॉर्म में करते हैं कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसके लिए इंटरचेंज ऑपरेशन ही लगाना पड़ता है, तो वो करके सबसे पहले तो बना लो उसको 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेक दिस नॉन जीरो एलिमेंट इज इक्वल टू 1। अब यहां डिफरेंस आ जाता है, एक्लॉन फॉर्म में जो वो डायगोनल एंट्री थी उसको 1 बनाना मेरी चॉइस थी, मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेथड कह रहा है तुम नॉन जीरो रखो, मुझे तो एक्लॉन फॉर्म चाहिए, 1 बना रही हूं मैं इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर हम नॉर्मल फॉर्म के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस एंट्री को 1 बनाना कंपलसरी है, 1 बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑब्टेन 0 इन द रिमेनिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज करके इस 1 के अलावा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट बने हैं उनको क्या बना लो, उनको तुम बना लो 0। देखो कुछ इस तरीके से समझो, सपोज ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मुझे इसको 1 बनाना है। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स बच गए बाकी के इनको 0 बना लो प्लस माइनस करके। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, रिपीट दी अबव 3 स्टेप्स स्टार्टिंग विद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो ये एलिमेंट है इसको 1 बनाओ और इसके अलावा बचे हुए एलिमेंट्स को 0 बनाओ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कंटिन्यू द प्रोसेस डाउन द मेन डायगोनल। इस मेन डायगोनल की तरफ इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो, यानी कि अब थर्ड रो पर आ जाओ, 0 0, इनको 0 0 बना दो, ये यहां पर आएगा 0। ठीक है, until the end of diagonal is reached or all remaining elements of matrix are 0। क्या कह रहे हैं, ये प्रोसेस मुझे कब तक करना है, या तो मेरा डायगोनल का एंड आ जाए या बचा ही नहीं है, या फिर इन एंट्रीज के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट 0 बन जाए। कहने का मतलब है एक्लॉन फॉर्म में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अपने माइंड में रखो, एक्लॉन फॉर्म में तो मुझे क्या चाहिए कि डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो और उसके नीचे की एंट्री 0 हो। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म में क्या चाहिए, डायगोनल एंट्री 1 और उसके अलावा सब कुछ 0 चाहिए। माइंड में एक रफ आइडिया लेकर चलो, मेथड स्टेप्स से फॉलो करो। सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, बाकी दोनों साइड के एलिमेंट्स को 0 कर दो। सेकंड डायगोनल एंट्री को 1 बनाओ, इनको 0 कर दो। इसको 1 बनाओ, इनको 0 कर दो। तब तक करो जब तक या तो डायगोनल का एंड ना आ जाए, तुम आखिरी एलिमेंट पर ना पहुंच जाओ, या फिर इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 ना बन जाए। तब तक हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, और जैसे ही नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी वैसे ही नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से क्या मिल जाएगा, हमें रैंक मिल जाएगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द रैंक यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की हेल्प करके रैंक निकालनी है। 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स देख के घबराना नहीं है। हमें पता है हमारे पास फिक्स स्टेप्स का सीरीज है, मुझे बस वो स्टेप्स फॉलो करते जाने, मेरा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला टास्क है इस एंट्री को 1 बनाना। ठीक है, ये 1 बनाने के लिए इंटरचेंज ऑपरेशन लग सकता है, यानी R1 ट्रांसफर इंटरचेंज विद R2, इंटरचेंज कर दो। क्या मिल गया, मैट्रिक्स ये मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 1 के अलावा इस रो के जो एलिमेंट्स हैं, इस कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, उनको 0 बनाना है। अगर मैंने इस पर लगाया कॉलम ऑपरेशन, C2 ट्रांसफॉर्म टू C2 प्लस C1, C3 ट्रांसफॉर्म टू C3 प्लस 2C1, C4 ट्रांसफॉर्म टू C4 प्लस 4C1, तो ये 0 बन जाएंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे। रो पर आ जाओ, इस रो पर मैंने ऑपरेशन लगा दिया, R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 2R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 3R1, R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 माइनस 6R1, ये 0 हो जाएंगे। बस यही करना है, पूरे प्रोसेस में करना ही है। ये 1 बनाओ तो ये 0 ऐसे बनेंगे कि बस तुम्हें बस कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें दिख रहा है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो जरा, सबसे पहले मैंने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया C2 C3 C4 पर, ये मुझे 0 मिल गए। फिर मैंने रो ऑपरेशन लगा दिया R2 R3 R4 पर, ये 0 मिल गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 1 बनाने के लिए मैंने कर दिया R2 इज ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस R3, 5 माइनस 4 करते ही 1 मिल जाएगा। एक ऑपरेशन मैंने और लगा दी थोड़ा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, कि R4 इज ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस 2R3, तो देखो मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट मेरा मैट्रिक्स। जैसे ही ये 1 बना, ये 0 बन जाएंगे और ये भी 0 बन जाएंगे। लगा दिया कॉलम ऑपरेशन, C3 ट्रांसफॉर्म टू C3 प्लस 6C2 एंड C4 ट्रांसफॉर्म टू C4 प्लस 3C2, ये 0 हो गए। इसी तरीके से रो पर लगा दो, R3 ट्रांसफॉर्म टू
R3 माइनस 4R2, R4 ट्रांसफॉर्म टू R4 माइनस R2, ये दोनों 0 बन जाएंगे। देखो ज़रा आगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, क्योंकि मुझे डायगोनल एंट्री नॉन जीरो चाहिए, 1 चाहिए और उसके अलावा सारे एलिमेंट 0। तो मैंने क्या किया, इस C3 को 33 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे ये एंट्री 1 मिल गया। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, C4 ट्रांसफॉर्म टू C4 माइनस 22 C3। तो ये मुझे क्या मिल गई, ये मुझे मिल गई रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये क्या बन गया, IR। ये एलिमेंट्स क्या बन गए सारे, 0 0 मैट्रिक्स। IR कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है, 3। तो हमारी रैंक क्या हो गई, 3। रैंक कितनी आ गई, 3। या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 एंड 3। ये क्या मिल गई, रैंक 3। ये करना है हमें नॉर्मल फॉर्म में, कुछ नहीं है। जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो इतना ईजी है, इतना ईजी है कि क्या ये आपका 12th का मैथ्स होगा। बस आपको अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है एक बार वो समझना है और प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। प्रैक्टिस शुरू से करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी शुरू से रखनी पड़ेगी। अगर सोचोगे एग्जाम के 2 दिन पहले लेकर बैठ जाए तो नहीं होगा। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, सबको पता है, हमेशा से बचपन से करते आ रहे हो, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं पॉसिबल है। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको प्रॉपर मेथड अप्लाई करना है, स्टेप्स का जो सीक्वेंस है, पैटर्न है, वो फॉलो करना है और एकदम स्मूथली आपके आंसर निकल के आएंगे, कभी भी नहीं फंसोगे रैंक के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो नॉर्मल फॉर्म है वो हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है क्योंकि मैट्रिक्स थोड़े से लेंदी हैं, तो इसलिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।